यहाँ पर जो हमारा क्रूड के अंदर एक ट्रेड बना है उसकी सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज़ क्यों बना है ये तो शायद अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसे आइडिया होगा कि मैंने यहाँ पर क्रूड के अंदर अपसाइड का क्यों प्रेडिक्ट किया, क्यों ट्रेड लिया और क्यों मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। अगर नहीं भी देखी है तो मैं कहूँगा कि एक बार उसे भी देखो, क्योंकि वहाँ पर क्या था, ये जो मूवमेंट आया हुआ है ये मूवमेंट आया नहीं था और उससे पहले ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे थे। अब ये मोमेंट आ चुका है तो ये लगता है कि चलो अब तो आ ही गया तो हम कुछ भी चीज़ें बोल सकते हैं। अब कल की हम बात करते हैं। कल भी इस पॉइंट पर मार्केट ने यहाँ पर पहुँचा और यहाँ से करीब अच्छी खासी रैली दी 70-80 पॉइंट की। मैं क्यों नहीं ले पाया? कल मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। अगर हम यहाँ पे भी जाएंगे, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेडर्स डायरी में भी जाते हैं अगर, और सिर्फ अक्टूबर का देखते हैं तो ये लीजिए, अक्टूबर का भी हम देखेंगे तो ये जो 19 तारीख है, मतलब कि 19-20 तारीख को छुट्टी थी, 21 को हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा अभी। उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हमने ट्रेड क्यों लिया, क्यों नहीं लिया। इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर तो मैं बिज़ी था। इस पॉइंट पे जब मार्केट 8 बजे करीब यहाँ पर पहुँचा, मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में, मैंने बोला था कि अगर मुझे इस पॉइंट पर कहीं एंट्री मिलती है तो इसके नीचे का एक एसएल डाल के यहाँ तक का मैं ऊपर साइड के टारगेट के लिए बैठूंगा। अब क्योंकि मैं कल यहाँ पर एक्टिव नहीं था तो ये ट्रेड मेरा मिस हो गया। मिस होने के बाद में कुछ नहीं ज़्यादा क्या बोलते हैं, मैंने देखा नहीं। देखने के बाद में मैंने देखा कि मार्केट यहाँ तक उठ चुका है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मिस हो गया ये तो ट्रेड, अब तो आएगा तो देखी जाएगी, अदरवाइज़ तो अभी कोई ट्रेड नहीं ले सकते। फिर उसके बाद में मैंने आज दिन भर का वेट किया, मार्केट ने नीचे गया। नीचे जब गया मैंने एंट्री बनाई करीब करीब, नहीं तो ये एंट्री जो बनी है वो बनी है कितने पे बनी है, 5868 पर। बट मैंने देख के बनाई थी 5861 पर। बट ये एग्जीक्यूट प्लान दिमाग में रहता है एग्जीक्यूट करने में, ये 5868 करीब हो गया प्राइस, क्योंकि बहुत स्पीड से एकदम से भागा था वहाँ से और हो गया। अभी यहाँ पर जो मेरा एसएल आया है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कल मैंने क्यों ट्रेड नहीं लिया था ये भी आपको पता है कि भाई क्या हो रहा था, एसएल नहीं मिल रहा था मुझे। मेरा व्यू बहुत क्लियर था। मैंने आपसे उस दिन भी बोला था, मतलब मैंने उस दिन भी बोला था कि मुझे ये नहीं पता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा या यहाँ से नीचे आएगा। ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था। अब यहाँ से मार्केट ने ट्राई करा प्राइस को नीचे आने के लिए, यहाँ तक के टारगेट थे और वो टारगेट आते हुए देखिए इतने बड़े टारगेट नहीं थे। सिर्फ इसीलिए मैंने क्या बोला था कि मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, मुझे परफेक्ट स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है, और सिर्फ यही रीज़न है कि मैं इस ट्रेड से दूर हूँ। अगर मुझे एक परफेक्ट स्टॉप लॉस दिखेगा तो मैं डेफिनेटली एक ट्रेड में एंट्री लूँगा, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पर क्यों परफेक्ट स्टॉप लॉस दिख गया, एक मार्केट ने प्रॉपर एक स्विंग बनाई, उसके बाद एक छोटी स्विंग बनाई, प्रॉपर एक पैटर्न के साथ में ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे भी सपोर्ट है और ये डबल सपोर्ट है। मतलब आप ये समझिए मार्केट में यहाँ पर डबल सपोर्ट काम कर रहे हैं। एक तो ये भी मार्केट में दिक्कत करेगा नीचे जाने से, फिर उसके बाद ये भी लेवल मार्केट में दिक्कत करेगा उसको और नीचे जाने से। ये दो चीज़ें मुझे जब देखी कि भाई यहाँ पर डबल सपोर्ट है, तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई कि इसके नीचे अगर मेरा स्टॉप लॉस होगा तो मेरे को अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर तो बात ही अलग है, मतलब डिफरेंट है, मैं बुक करके निकल जाऊँगा। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट होता नहीं है तो मेरे को यहाँ से अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस ना हिट होने का रीज़न यही है कि पहला सपोर्ट ये है, या तो मार्केट यहाँ से उठेगा, चलो यहाँ से भी गिर गया तो यहाँ से उठने का ट्राई करेगा, तो ये दोनों रीज़न, दो सपोर्ट थे, उसको भी ब्रेक कर जाता है तो फिर तो अगर आप गलत भी प्रूव हो रहे हो तो दिक्कत क्या है इसमें, आप ईजिली उसे एक्सेप्ट करो। अच्छा, अब इसमें रिस्क कितना था और रिवॉर्ड कितना था? देखिए, मैं जो रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहा हूँ इस ट्रेड में 1:2 से तो ज़्यादा ही, और 1:3 के पास करीब करीब। क्यों? उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है, 1:2 मैं नॉर्मली लेता नहीं हूँ, 1:3 तक ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि स्टॉप लॉस मुझे थोड़ा सा बड़ा मिला। मतलब लाइक वैसे तो ठीक मिला है, 660 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस मैं प्लान करता हूँ, उसके हिसाब से तो देखेंगे तो हम 56 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर मुझे ये 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर मिल जाता फिर मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत हो जाता, 1:5 हो जाता। बट क्योंकि मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशो में जो स्टॉप लॉस है वो 56 पॉइंट का मिल रहा है, तो अब मुझे करीब करीब नहीं तो 160 पॉइंट, मतलब 1600 रुपये के प्रॉफिट को लेकर निकलना पड़ेगा। अगर 1:3 के आसपास चाहिए और 1:2 चाहिए तो मुझे करीब करीब नहीं तो 1200 रुपये के प्रॉफिट के आसपास निकलना पड़ेगा।
अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस पे निकलूँ, क्योंकि मेरा 1000 तो बन रहा है और जितना इसने हाई लगाया है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 1120 का शायद कुछ हाईएस्ट प्रॉफिट अभी तक इस ट्रेड में गया है। लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस टूटा तो एक कैंडल में टूटेगा और फिर उसके बाद एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट भी आ सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी वेट कर रहा हूँ कि मेरे को अगर जिस जगह 1500 से 2000 रुपये मिल सकते हैं उस जगह मैं क्यों 1000 रुपये में 1200 रुपये में निकलूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत बहुत ज़्यादा लंबा टाइम यहाँ पर हो चुका है। आप ये देखेंगे तो प्रीवियस टाइम पर भी देखेंगे तो इतना बड़ा लंबे टाइम तक रेंज बाउंड नहीं होता है मार्केट। लाइक यहाँ पर भी देखेंगे तो रेंज बाउंड हुआ तो एकदम से फटा और ऊपर निकल गया, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है रेंज बाउंड के लिए। तो ये बहुत सही मौका है, सही टाइम है लगाने का। अगर एक रिस्क लेके, चाहे यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो जाए, चाहे यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़े मुझे डे एंड पे, लेकिन अभी मैं वेट कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज के बहुत लंबा टाइम हो चुका है मार्केट को एक रेंज में सस्टेन करते हुए। अभी फाइनली मार्केट ट्राई कर रहा है कि मैं उसे तोड़ूं और मेरा जो टारगेट रहेगा वो करीब करीब नहीं तो 1600 से 2000 रुपये तक का रहेगा, मतलब कि 160 पॉइंट से लेकर 200 पॉइंट। लेट्स सी वहाँ पर कैसा प्रोजेक्शन बनता है, क्या टाइमिंग होती है उस पॉइंट पर पहुँचने के लिए, वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि मुझे किस लेवल पर बुक करना है। बाकी अभी मैंने रेजिस्टेंसेस ढूंढे नहीं हैं, तो अगर मुझे कोई रेजिस्टेंस ऊपर दिखता है तो मैं उसको भी रिस्पेक्ट करूँगा, क्योंकि अगर मार्केट में ये वाला रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट नहीं करा तो डेफिनेटली नेक्स्ट वाला करेगा ही करेगा। तो कहीं ना कहीं मैं उस पर बुक करना पसंद करूँगा। बाकी यही था इस ट्रेड का लॉजिक। और अभी प्रॉफिट चल रहा है 1020 का, मतलब कि 100 पॉइंट्स का मूवमेंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जो कि क्रूड की अगर लेवल की बात करें तो 1.5% के अराउंड का बनता है क्रूड की ओवरऑल मूवमेंट का, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्योंकि हमारा अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा रिस्क 56 पॉइंट का था, मेरे को करीब करीब 160 पॉइंट्स इसमें चाहिए होंगे, अदरवाइज मैं इसे बुक नहीं करूँगा अनटिल एंड अनलेस कि ये डे ही एंड होने आ जाता है और मुझे ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेकर जानी है, तो उस केस में मैं डेफिनेटली यहाँ से बुक करके जाऊँगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर होल्ड करूँगा और देखूँगा कहाँ तक जाता है, 1500, 1600, 1700। अगर जाता है कि भाई 1600 पे पहुँच चुका है, 10 बज चुका है, अभी 1-1.5 घंटा बचा है, क्यों ही रिस्क लेना, तो मैं वहाँ पर भी बुक करूँगा 1500, 1600। अदरवाइज़ डे एंड जो भी होगा 500 हो, 400 हो, 600 हो, 800 हो, 1000 हो, 2000 हो, वो मैं बुक कर लूँगा। ठीक है। बाकी अगर इस टाइप की नॉलेज आपको समझ आ रही है, जहाँ पर एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्यों मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो रह रहा है, इस तरीके से डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग करना सीखना चाह रहे हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी कंटिन्यू आपको नॉलेज मिलने वाली है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।